नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, आपके लाइफ में जितनी ही रुकावटें हुई, कितनी ही तंत्र क्रिया, काली क्रिया की गई, पर आपकी जो जीवन की बागडोर है वो स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी के हाथों में है। ठीक है, कोई शत्रु, कोई भी आपके आसपास का जो छली कपटी व्यक्ति है वो आपके लाइफ में बार बार चीजें करेंगे, बार बार वो चीजें करने की कोशिश करेंगे और मुंह के बल गिरेंगे। ठीक है, तो आपके ही किसी आसपास के व्यक्ति ने, और उनको परमात्मा की लाठी पड़ रही है। ठीक है, जो भी आपके लिए, जिन्होंने भी ये षड्यंत्र रचा था। ठीक है, अब हम ये देखें, क्योंकि पहला ही कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स का आपके लिए न्यू बिगनिंग यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई है जिससे रोका गया है, और ये रोकने वाले आपके आसपास के ही लोग हैं, जिन्होंने, किसी ने आपके धन की ऊर्जा को रोका, किसी ने आपके लाइफ में मून की ऊर्जा भेजी, किसी तरीके की काली क्रिया, किसी तरीके की तंत्र क्रिया आपको रोकने के लिए किया गया। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जरूर शामिल है जो अपने आप को अथॉरिटी फिगर मानता है फैमिली में। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बराबर नहीं मानता है लोगों को। ठीक है, मतलब अगर आप इनके अनुसार चलेंगे तब ठीक है, अगर आप इनके अनुसार नहीं चलेंगे तो आपको संघर्ष के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। देखिए, यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा है कि कोई आपके तरफ की कोई फीमेल, आप मैरिड है तो आपके पर्सन के तरफ के किसी मेल पर्सनालिटी से मिली हुई है, और ये इस बात की जानकारी कुछ लोगों को है, आपको नहीं है। ठीक है, इसने अपने अहंकार में आकर आपके पर्सन के ऐसे लोगों को जो कार्मिक थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने जो कुछ भी जैसे षड्यंत्र किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन की पूरी, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि या तो जॉब स्विच करना पड़ा हो, या तो उनके लाइफ में धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हुई हो। ये व्यक्ति इतना मेहनती है, उसके बाद भी इसके लाइफ में वो चीजें नहीं हुई। एक और भी ऊर्जा है, या तो ये कोई मित्र रूपी शत्रु हो सकते हैं आपके पर्सन के, या वर्क प्लेस से हो सकते हैं, जो मैंने कहा कि इनके फैमिली के भी हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति है उम्र में, जो ऐसा दिखाता हो, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो एक बड़े भाई की तरह हो, या आपके पर्सन को बड़े भाई की तरह मानता हो। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो दिखने में तो एकदम ऐसा लगे कि हाँ, ये व्यक्ति तो कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति, इसके साथ आपके घर की कोई बहुत ही झगड़ालू, ठीक है, बहुत ही अहंकारी फीमेल इसके साथ मिली, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसा तूफान आया पास्ट में कि आपने कहा कि अब मैं कुछ भी नहीं संभाल सकता, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, और तब आप परमात्मा जी के शरण में गए, तब आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए, और तब यहाँ पर कर्मा जो है ना, रिफ्लेक्ट करना प्रारंभ कर दिया। ये जो लोग हैं, जितने भी लोग इन सारी चीजों में जुड़े हुए हैं, इन सबको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया। और जब इन सबको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया, तब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा ज्ञान दे रहा है इन लोगों को। ठीक है, जिन्होंने आपके रास्ते में इतने कांटे बोए, ठीक है, कि आप आगे ही ना बढ़ सके। अब ये व्यक्ति जो तटस्थ होकर सब कुछ देख रहा था या अनदेखा कर रहा था, अब ये व्यक्ति ऐसा ज्ञान देना चाह रहा है फैमिली को कि फैमिली तो एक ही होती है ना, सब एक हैं। जिस वक्त में, या जो मित्र हैं, जो भी आसपास के हैं, वो सब एकता में रहना चाहिए। और जिस वक्त में इन लोगों ने ये सारी चीजें की, उस वक्त में इस व्यक्ति ने बिल्कुल भी ज्ञान नहीं दिया। और आज भी ये व्यक्ति आपको सिर्फ ये देखते हैं, ठीक है, कि आप डिसबैलेंस हुए कि नहीं। इन लोगों ने मिलकर तंत्र क्रिया किया, काली क्रिया किया, आपके लाइफ में कार्मिक लोगों को भेजा, आपके लाइफ में जितना हो सके उतार चढ़ाव करवाया, जितना हो सके आपके पर्सनल लाइफ में इन्होंने टावर करने की कोशिश की, आपके धन की ऊर्जा को रोकने की कोशिश की। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो फीमेल है, जो ये ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञान देते हैं सबको, है ना, फैमिली में, इस व्यक्ति को इस फीमेल के बारे में पता है। उसके बाद भी ये मोह में आकर अपने लोगों को सेफ रखने के लिए इसने कहीं ना कहीं आपके तरफ ध्यान नहीं दिया है। देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है, सब कुछ इसके आंखों के सामने में हो रहा था। सारी चीजें जब आपके तरफ टावर आ रही थी, तो इनमें से ज्यादातर लोगों ने आपके कर्मा को यहाँ पर
कहा कि इसके कर्म ही ऐसे, क्योंकि इस फीमेल ने ऐसा कह दिया, इसलिए इस मेल ने भी, ठीक है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, उस इंटेलिजेंट को एक साइड रख कर इसने उस फीमेल का बात ये सुने, ठीक है, उन लोगों की बातें इसने सुनी कि हाँ ठीक है, कर्म का फल। अब जब इनके अपनों के तरफ, जो सो कॉल्ड इनके अपने हैं, जो मोह में हैं, जिनके मोह में, अब उनके तरफ ये चीज़ें आ रही है, तब इनको ये लग रहा है कि अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी चीज़ें होंगी, कोई ऐसी बाहरी हवा होगी, कोई ऐसी काली क्रिया होगी, किसी की बुरी नज़र होगी, है ना। और हो सकता है कि आप एक हीलर हैं, हो सकता है कि आपके भाग्य में, आपके बर्थ चार्ट में ऐसी चीज़ें हैं, तो आप हील्ड कर सकते हैं। बताइए, यहाँ पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि बैलेंस नहीं है, आपके आसपास के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर भी बैलेंस की ऊर्जा है, इक्वली गिव एंड टेक कभी नहीं हुआ है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जैसे मैंने बताया कि आपके फैमिली मेंबर के जो मेल पर्सन है, ठीक है, आपके पर्सन या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, उनके धन पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया। आप इंट्यूटिव हैं, आपका, जैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, तो आपके थर्ड आई चक्र पर कर दिया, आपका सर में अचानक दर्द हुआ हो, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बहुत पहले की बात हो ये, ठीक है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे थे या कोई बहुत बड़ा ऐसा एग्ज़ाम था आपका, उस वक्त में इस फीमेल और इस मेल ने मिलकर भी आपके तरफ ऐसी चीज़ें की। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि बहुत प्रेम से इस फीमेल ने आपके लिए वाइट कलर का या येलो कलर का कुछ ना कुछ ऐसे खाने की चीज़ें बने, स्पेशल आपके लिए स्पेशल ट्रीट किया, और कहीं ना कहीं इसमें आपके कनेक्शन को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की, क्योंकि ये आपकी खुशियों की सबसे बड़ी शत्रु है, ठीक है। आपका अंतर्मन ये बताता है कि ये खुद अपनी ही शत्रु है, ये फीमेल जो है अपनी ही शत्रु है, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये जो चीज़ें करेंगी, आज इसको पता है कि जो कुछ भी कर रही है उसका, उस कर्म का फल इसके अपनों के तरफ भी जाएगा। जैसे इनके बच्चों के विवाह में प्रॉब्लम होगी, इनके अपने किसी न किसी खास व्यक्ति के तरफ वो प्रभाव होगा, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी रुकने वालों में से नहीं है। ये फीमेल, इस फीमेल को लगता है कि आपको पता भी है, फिर भी आप बहुत पोलाइट हैं, ठीक है, बहुत ही विनम्र है, कोई बात नहीं, आपने तो लेट गो कर दिया, आपने माफ़ कर दिया, लेकिन परमपिता परमात्मा जी की लाठी तो इनको पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर आपके सेलिब्रेशन को किसी ने रोका है पास्ट में, ठीक है, ये आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी क्रोधी प्रवृत्ति का है, इसने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को स्टक किया, इसने आपके धन फाइनेंस को, आपके तरफ जो चीज़ें आ रही थी उसे इसने जैसे कैच कर लिया अपने तरफ, तो ये कुछ ना कुछ तंत्र क्रिया या काली क्रिया के थ्रू ही किया है इसने, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हो रही है, और उसके बाद इसके घर में सेलिब्रेशन हुआ। अब समझिएगा कि आपके तरफ कुछ चीज़ें आ रही थी, चाहे ये ऊर्जा हो, ठीक है, पॉजिटिव ऊर्जा, इसने आपको स्टक करने के लिए, हो सकता है आप एक टैरो कार्ड रीडर, हो सकता है आप एक हीलर हैं, तो इसने जानबूझकर उस वक्त में आपसे रीडिंग लिया, जानबूझकर उस वक्त में आपसे हीलिंग लिया, जानबूझकर आप कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में इसने बहुत आपकी तारीफ की, और उसके बाद आपको अप्रिसिएट किया दिखावे के लिए, और फिर आपको तुरंत स्टक कर दिया, इसने किसी तीसरे व्यक्ति के थ्रू आपको स्टक कर दिया फाइनेंशियली, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रही है। अब इन सभी को, जो सो कॉल्ड आपके अपने हैं, ठीक है, जो आप अपने बनने का नाटक करते हैं, ठीक है, जो आपके मित्र रूपी शत्रु हैं, इन सब को जब परमात्मा की लाठी पड़ रही है, जब इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है, तब इनमें से कुछ लोगों को याद आ रहा है आपके साथ कनेक्शन, अरे नहीं नहीं, आप ही तो सब कुछ अच्छा करोगे, कैसे आपके लाइफ में इतने बिगाड़ने के बाद, इतना कुछ संघर्ष आपके लाइफ में करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आप माफ़ कर रहे हैं, आप लेट गो कर रहे हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं मतलब यही एक प्रकार से उनके लिए हेल्प है, ठीक है, कि आप इनके लिए कर्ज नहीं कर रहे हैं, आप इनके लिए कुछ कह नहीं रहे हैं, आपका जो आत्मा है वो रो रहा है, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में निगेटिव नहीं सोच रहे हैं, आप बहुत बड़े हैं, ठीक है, चाहे ये लोग कितने भी बड़े रहे आपसे, लेकिन बड़प्पन आपके अंदर है, ठीक है, और आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, इसलिए आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल से आपके लाइफ में लेगेसी क्रिएट करेंगे आप, ठीक है। और ये जो जिस फीमेल ने ये सारी चीज़ें की, और जिस मेल ने, उसके आंखों में जो पड़ी हुई पट्टी है वो रियल में पट्टी इस महिला के आंखों में पड़ी है, ठीक है, और साथ में जिस फीमेल ने इसका साथ दिया है उसके लाइफ में छल होना प्रारंभ हो गया है। जिस मेल और फीमेल ने मिलकर आपके लिए छल किया, ये जो मेल है
ये जो इमेच्योर पर्सन है, ठीक है, चाहे आपके घर का ये छोटा सदस्य हो, ये जिस तरीके से छल आपके लिए कर रहा था उसी तरीके का छल इसके साथ हो रहा है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, ताकि आप इन चीज़ों को, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कौन किस वक्त में आपसे बहुत प्रेम से बात कर रहा है, कौन किस वक्त में आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत प्रेम से होगी, ठीक है, या तो ड्रीम के थ्रू होगी, सपने के द्वारा, या कोई आपसे बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की ऊर्जा है, ठीक है। किसी ने रिसेंटली कुछ घंटों पहले, जब आप रीडिंग देखेंगे, कुछ दिनों पहले आपके मणिपुर चक्र को, यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की फिर से कोशिश की है। इन दो मेल में से किसी ने फिर से ऐसी कोशिश की है रुकावट करने के लिए। अब इसका जो परिणाम है, इनके खुद के अपनों के तरफ ये चीज़ें जाएंगी बैकफायर, ठीक है, ये चीज़ें जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि कर्म है, ये चीज़ें जाएंगी। और कोई ऐसी फीमेल है जो अपने आप को ऐसा दिखाती है कि ये सबका भला, मैं तो भाई सबका भला चाहती हूँ, मैं तो ऐसी बातें ये करती हो, ठीक है, लेकिन इस सब का बुरा चाहती है। किसी के भी लाइफ में सेलिब्रेशन आते हुए नहीं देख पाती है, ठीक है। ये चाहे जो भी हो, ये हो सकता है आपके घर के आसपास में रहने वाली पड़ोसी हो या कोई भी हो, जो आपके घर की सारी बातें, एक एक चीज़ें सुनती है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। कम्युनिटी का कार्ड यही बता रहा है। और फिर उसके बाद ये बात करती है और भी आपके हेटर्स है, जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन के हेटर्स या कोई ना कोई ऐसा हेटर्स है जिससे ये बात करती है कॉल पर, फोन पर, और उसके बाद आपके लाइफ में यहाँ पर प्रोजेक्शन होता है रात के समय में। लेकिन अब आप प्रोटेक्टेड हैं, अब आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आप हीलिंग कर रहे हैं और आर्कएंजल माइकल जी को आप प्रेयर करते हैं, और जिससे कि आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड होता है। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप, आपकी फैमिली, जो आपकी सोल फैमिली है वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन इन लोगों के लाइफ में अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये लोग, जैसे मैंने कहा, किसी ने आपसे हेल्प लिया, ये ऊर्जा 2018, 19, 20 की भी हो सकती है, ठीक है, जिस वक्त में इस कपटी व्यक्ति ने आपसे हेल्प लिया और उसके बाद आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस किया, कभी आपके लिए आभारी नहीं रहा। अब यहाँ पर आपने हेल्प कर दिया, ठीक है, तो यही ऊर्जा है कि ये जो लोग हैं ये जाने अनजाने आपके ही तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं और जाने अनजाने आप ही इनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। पिछले कुछ समय से यही चीज़ें चल रहा है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। इंट्यूटिव हीलिंग, आपको अपनी हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, जो बीत गया वो बात गया, क्योंकि ये लोग दिखावा में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कोई 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 25 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं। अभी आप शांत बैठिए, क्योंकि ये जो दिखावा है सबके सामने में इसका जो रियल फेस है वो रिवील होने वाला है डिवाइन इंटरवेंशन से, ठीक है। क्योंकि जो नॉलेज आपको मिल रहा है, जो नॉलेज आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, बाबा जी की कृपा से जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो दूर दूर तक इनके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपका जो इंट्यूशन है उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए। ये आपके इंट्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? किसी तीसरे के द्वारा आपके थर्ड आई चक्रा को किसी भी तरीके से डिसबैलेंस करने की कोशिश ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, आपको साइन भी दिया जा रहा है, इसलिए आप साइन को फॉलो कीजिए, ठीक है। लीप ऑफ फेथ लीजिए, परमपिता परमात्मा जी पर पूरा भरोसा कीजिए और डिवाइन जी से ही अलाइनमेंट करना है आपको, ठीक है। थर्ड आई अवेकनिंग, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। रिसेंटली फिर से ये लोग कुछ ऐसी चीजें करने के बारे में सोच रहे हैं। खास तौर पर ये दो लोग हैं, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और ये हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ही कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपके आसपास की जो जेलस फीमेल है उसने पहले सपोर्ट किया, अब उसको लाठी पड़ रही है, ठीक है। होप आप सबकी उम्मीद है, ठीक है, इनमें से बहुत लोगों की उम्मीद है और आपने इस उम्मीद को बनाए रखा है। लेकिन जब आपको इनसे कोई उम्मीद रहती है ये लोग बिल्कुल आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं, ठीक है, ये आपके सो कॉल्ड अपने ही हैं जो सिर्फ दिखाते हैं कि आपके अपने हैं, जब ये ऐसे हैं कि आपकी छोटी सी छोटी चीज़ इनको याद नहीं होगी, है ना।
और बड़ी से बड़ी चीज अपने अपनों की इनको याद होगी। इस तरीके के लोग हैं, ठीक है। आप एक योद्धा हैं। इन सारी चीजों से निकलने के बाद आप एक योद्धा के रूप में पहचाने जा रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें बाउंस बैक हो रही है। चाहे ये इनमैच्योर व्यक्ति जो है घर का छोटा सदस्य हो सकता है, कोई ऐसा मित्र रूपी शत्रु हो सकता है जिसने आपके साथ पीछे से जो छल किया है, इसको इसके छल का जो परिणाम है आने वाले समय में मिलने वाला है। इसी प्रकार से जिस तरीके से इसने आपके साथ छल किया है, ये कितना भी माफी मांग ले, है ना, आप माफ कर देंगे लेकिन कर्म माफ नहीं करेगा। इसको इसका कर्म का फल मिलेगा। पहले ही कार्ड आ गया है फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। जैसे कि मैंने कहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। टफ सिचुएशन में भी इस व्यक्ति ने आपका साथ दिया है ना। और डिवोशन इज प्रोटेक्शन। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि इनमें से कुछ लोग आपको आपके पर्सन से इसलिए दूर करना चाहते हैं, या आपको आपके किसी क्लोज वन से, क्योंकि इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो गए हैं, या इनके लाइफ में कुछ ऐसी थर्ड स्थिति ये दिखाना चाहते हैं। कारण है आपकी ऊर्जा लेना, आपका धन लेना। अब अगर आप इन लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, है ना, आप इन लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे जब आप अपनी रियल फैमिली, आप अपने जो सोल फैमिली मेंबर है उनके करीब रहेंगे, तो सिंपल सी बात है, जो पहले भी षड्यंत्र कर चुके हैं वो अभी भी षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई का सामना तो आपको दिखा दिया गया है, सच्चाई का सामना आपने कर लिया है, ठीक है। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। भ्रम है, भ्रांति है। ये कितना भी आपको मैनिपुलेट करे, आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, और आप होंगे भी नहीं, क्योंकि इंट्यूटिव पर्सन है आप, ठीक है। कसमें और वचन, जो भी आपके लेन देन थे, कर्मा इन लोगों के साथ जुड़े हुए थे, अपनों के साथ, ठीक है, अपनों के साथ भी कोई कर्मा जुड़ा हुआ था, वो जो कर्मा है बैलेंस हो गया है। बहुत क्लियर मैसेज है जिनके लिए भी है। आपने कुछ बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा कार्य किया है पिछले समय में। या तो आपने किसी के हेल्प की है, किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम थी, आपने उनकी मदद की, अनकंडीशनल लव सेंड किया, बिना सोचे समझे आपने अपने कार्य को एक तरफ रखकर किसी की मदद की। लेकिन इन लोगों ने कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, इन लोगों ने फिर से आपका दिल दुखाया। तो इसलिए इनके कर्म का जो बुरे कर्म है ये बढ़ गए, और आपके जो अच्छे कर्म है, मतलब इनके बुरे कर्म बढ़ गए और आपके अच्छे कर्म इससे ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये जो कसमें और वचन है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से सब बैलेंस हो गया है ना। अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जिन भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं उनकी असीम कृपा आप पर बनी हुई है। किसी ने आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर ब्लॉक किया था, वो हील्ड हो रहा है। डिटैचमेंट में तो आप हैं, ठीक है। आपने बहुत दुखों का सामना किया है, क्योंकि बहुत सारे कार्मिक लेसन आपने लर्न किए हैं। अब लेसन लर्न करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ आसपास के लोग और कुछ मित्र रूपी शत्रु भी यहाँ पर मिले हुए थे। अब आपको उसी प्रकार चलना है जैसे आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी आपको जैसे मार्ग पथ दिखा रहे हैं, चलना आपको है। ये बस याद रखिए कि मैनिपुलेट नहीं होना है। जिसकी भी रीडिंग है उसमें आपके पर्सन के भी थर्ड आई चक्र पर और उनके मणिपुर चक्र पर किया गया था, और आपके भी थर्ड आई चक्र और मणिपुर चक्र में किया गया था। तो जब भी आप हीलिंग करें या हीलिंग सीखे तो 2 चक्र को एक्स्ट्रा आप हीलिंग जरूर कीजिए। और अब किसी भी प्रकार से मृग तृष्णा में बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये लोग फिर से भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जय अष्टक का पाठ करें।